अलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात। आज का हमारा टॉपिक है जनाब अली टार्क। टार्क क्या होता है? टार्क को बेटा जी ग्रीक वर्ड टा से लिखते हैं। टा इंग्लिश में इसके स्पेलिंग होते हैं TAU। टा टा व्हाट इज मेंट बाय टार्क? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, यानी किसी फोर्स का घुमा देने वाला असर कहलाता है टार्क। यानी कोई ऐसी फोर्स जिसके जेरे असर कोई बॉडी घूम जाए, रोटेट कर जाए, उस फोर्स को फिर फोर्स नहीं कहेंगे बल्कि टार्क कहेंगे। मतलब ये कि फोर्स का अल्टरनेट है, नेमुल बदल है, काउंटर पार्ट है एंगुलर मोशन में टार्क। एंगुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन। देखिए जी, ये मार्कर मेरे हाथ में है। देखिए मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेब नहीं, आपकी आंखों के सामने तजर्बा होने लगा है। हम इस मार्कर पर फोर्स लगाते हैं। लो जी, फोर्स के जरिए असर इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यहां से ये पार कर यहां तक पहुंच गया। ठीक है जी, इस पे फोर्स लगी। इसकी बजाय अगर इसका कोई एक हिस्सा कर दिया जाए फिक्स यहाँ पे, और अब फोर्स लगाएं वैसे ही, तो अब उसी जैसी फोर्स की वजह से, उसी फोर्स के जेरे असर, अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स, द सेम फोर्स, क्या करेगा ये मार्कर? रोटेट कर गया। तो अब जो इस पे जो फोर्स लग रही है उसका ये रोटेट कर देने वाला असर टार्क कहलाता है। तो हम कहेंगे कि जनाब इस पर टार्क अमल कर रहा है। क्या अमल कर रहा है जी? टार्क अमल कर रहा है। तो जनाब टार्क कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, टार्क को कैसे ज्यादा किया जा सकता है? और डेफिनेशन देखिए टार्क की क्या है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। इसका मतलब ये है कि किसी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, किसी फोर्स की वजह से कोई बॉडी जितना ज्यादा रोटेट कर जाएगा, आसानी से रोटेट कर जाएगा, तेजी से घूम जाएगा, टार्क उतना ही ज्यादा होगा। तो जनाब उसके लिए क्या जरूरी है? जाहिर बात है कि देखिए पहले थोड़ी फोर्स लगाई, थोड़ा सा रोटेट कर गया, हौली हौली कर गया। ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा तेजी से, ज्यादा रोटेट कर गया, इसका मतलब है कि पहले की निस्बत टार्क ज्यादा हो गया। तो टार्क डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है टार्क? पहली बात तो ये है जनाब के फोर्स पे डिपेंड करता है। किस पे जी? टार्क डिपेंड करता है जी फोर्स पे। फोर्स ज्यादा होगी टार्क ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो टार्क कम हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो टार्क डिपेंड करता है जी फोर्स पे। दूसरी बात ये कि टार्क डिपेंड करता है किस पे? टार्क के लिए घूमना जरूरी है, और घूमने के लिए कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके गिर्द कोई बॉडी रोटेट करेगा। अ पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी इज रोटेटेड, अबाउट विच, जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रहा है उसे कहते हैं पिवट पॉइंट। ये सेंटर है जिससे गिर्द रोटेट कर रहा है। देखिए जी, मैं रोटेट करके दिखाता हूं आपको। ये दरवाजा देखिए, ये घूम रहा है, घूम रहा है। ये जो इसके हिंजेस हैं, ये जो इसके कब्जे हैं, कब्जा इसका, ये इसका पिवट पॉइंट है जिसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है। अबाउट दिस पॉइंट इट इज बीइंग रोटेटेड। तो ये इसका पिवट है। अब देखिए जी, इसे रोटेट कराने के लिए क्या किया जाएगा? ये फोर्स लगाई जाएगी। इधर को तो ये खुद ही जा रहा है ना, थोड़ा सा बंद हो जाए। फिर इसको खोलने के लिए हम टार्क अप्लाई करते हैं। देखिए जरा, फोर्स लगाई और ये घूम गया। ये देखिए, अगर इसी दरवाजे पे फोर्स लगाई जाए, इसी दरवाजे पे अगर फोर्स लगाई जाए, यहां पे लगाने की बजाय यहां पे फोर्स लगाई जाए इसे खोलने के लिए, देखें यहां से, यहां से खोलते हैं, यहां से खोलने के लिए फोर्स लगाई जाए, थोड़ी सी फोर्स लग के खुल गया जी। और अगर यहाँ पे फोर्स लगा के इसे खोलने की कोशिश की जाए तो आप पहले से थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। मतलब उतनी फोर्स यहाँ पे लगाने से टार्क ज्यादा पैदा हुआ, और उतनी ही फोर्स यहाँ पे लगाने से टार्क कम पैदा हुआ। इसका मतलब ये है कि पिवट से फासला जैसे जैसे ज्यादा करते जाएंगे, पिवट से फासला, ये पिवट है तो जनाब पिवट से फासला जैसे जैसे ज्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे टार्क पैदा करना, वैसे वैसे टार्क ज्यादा होता जाएगा। उसको रोटेट कराना बॉडी को ज्यादा आसान होता जाएगा। इसीलिए आप देखें, ये इसका जरा पूरा कब्जा, इसका जरा हैंडल टूटा हुआ है। अगर हैंडल होता तो यहाँ पे लगाया जाता,
पिवट से मैक्सिमम फासले पे हैंडल लगाया जाता है। टूटा हुआ मेरे पास पड़ा है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये लो जनाब, ये देखें यहाँ पे होगा। तो पिवट से मैक्सिमम फासले पर हैंडल लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि पिवट से फासला जितना ज्यादा होगा टार्क उतना ज्यादा पैदा होगा। तो इसका मतलब ये है कि टार्क डिपेंड्स अपॉन, पहली बात ये है कि टार्क इस पर डिपेंड करता है जो फोर्स लगाई जा रही है। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे टार्क उतना ज्यादा पैदा होगा। हवा भी आ रही है ऐसे करके भाई। और दूसरी बात कि पिवट से फासला जितना ज्यादा होगा टार्क उतना ही ज्यादा पैदा होगा। पिवट से फासला ज्यादा होगा टार्क ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, पहली बात इस पर टार्क डिपेंड करता है क्या है, फोर्स जो अप्लाई की जाती है। और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, पिवट से फासला जितना ज्यादा होगा टार्क उतना ही ज्यादा पैदा हो जाएगा। और तीसरी बात देखिए, बड़ी मजेदार बात है, हम यहाँ पे एक टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, शायद आपने पहले कभी सुनी हुई हो। एक लफ्ज होगा कि पॉइंट ऑफ एक्शन या एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और दूसरा है बेटा जी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नाम से ही जाहिर है जनाब, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, वो पॉइंट जिस पर फोर्स अमल कर रही है, वो पॉइंट जिस पर फोर्स अमल कर रही है। तो जनाब देखें, यहां पे फोर्स लग रही है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब ये पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, अब ये पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, अब ये है, ये है, ये है। तो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कोई भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, जिस सिमत में फोर्स पैदा हो रही है, फोर्स लग रही है, क्या जी, जिस सिमत में फोर्स लग रही है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में जिस सिमत में फोर्स लग रही है। देखिए जरा, इसी पॉइंट पे मैं फोर्स लगाता हूं जनाब ऐसे करके, इधर को चला गया। अब इसी पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं इधर को आ गया। इसी पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं मैं ऐसे करके, और इसी पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं मैं ऐसे करके। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इधर को भी हो सकती है, 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 अगरचे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेम है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेम है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिफरेंट हो सकता है। तो जनाब हमने अब बात करना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की। लेकिन ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, ये है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां पे होगा, फोर्स कहां पे लगानी चाहिए, टार्क पैदा करने के लिए फोर्स कहां पे लगाना चाहिए, पिवट से मैक्सिमम फासले पे, पिवट से मैक्सिमम फासले पर फोर्स लगाना चाहिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम पिवट जितना ज्यादा होगा टार्क उतना ही ज्यादा होगा। मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मस्ट बी एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द पिवट, ठीक है जी। और तीसरी बात जिस पे टार्क डिपेंड करता है वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किधर को है, एंगल बिटवीन, एंगल कितना है, किस किस के दरमियान एंगल मालूम करना है। चलिए ये बाद में मालूम करते हैं, पहले मुजाहरा करके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आपने यहां से दरवाजे को खोलना है, बंद तो ये खुद ही हो रहा है, तो खोलना है तो मैं फोर्स लगाता हूं ऐसे करके, ऐसे, ये देखिए ऐसे करके, ये खुल गया जी, टार्क अमल कर गया, टार्क अप्लाई हो गया, थोड़ी सी फोर्स लगाने से टार्क अप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैं ऐसे फोर्स लगाने की बजाय मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ थोड़ी सी टेढ़ी ऐसे करके, ये ऐसे करके। अब पहले जितनी फोर्स लगाएंगे टार्क उतना ज्यादा पैदा नहीं होगा, टार्क थोड़ा कम पैदा होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वही है, फोर्स उतनी ही है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम पिवट वही है, फोर्स वही है, सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स लगा सॉरी फोर्स लगा रहे सॉरी हाँ जी सॉरी जनाब, फोर्स लगाने की डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्ट में फर्क पड़ गया। तो अब एक काम करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन जिस सिमत में फोर्स लग रही है वो सिमत इधर को करने की बजाय ऐसे करते, देखें मैं यहीं पे फोर्स लगाता हूं, पिवट से फासला ज्यादा है,
फोर्स भी मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगा, देखिए टार्क पैदा हो रहा है कि नहीं, तेरा भला हो जाए, टार्क पैदा ही नहीं हो रहा। क्या किया है, हालांकि डिस्टेंस फ्रॉम पिवट भी वही है और फोर्स तो हमने पहले से बहुत ज्यादा कर दी है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरह हो गई है कि टार्क नहीं पैदा हो रहा। ऐसे कर दी हम, इधर को फोर्स लग रही थी, अब देखिएगा दरवाजा ही ना उखड़ जाए कहीं, ऐसे करके अब भी टार्क पैदा नहीं हो रहा, हालांकि मैं बहुत जोर लगा रहा हूं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, मेहनत करना, इन द राइट डायरेक्शन करना, सही सिमत में मेहनत करना, यह भी साथ में जरूरी है। तो वो कहते हैं जनाब ऐसा हुआ कि एक दफा एक लोमड़ी का बच्चा गुम हो गया कहीं जंगल में। वो जनाब सारे उसने बादशाह सलामत शेर के पास गई फरियाद लेके कि बादशाह सलामत मेरा तो बच्चा गुम हो गया है, अब ढूंढ के दें। शेर ने जनाब बादशाह सलामत ने सारे जंगल के जो मेजर जानवर थे उनका, जो जिनकी तवक्को थी कि ये को हमारी हेल्प करेंगे, उनका इजलास तलब कर लिया जी कि जनाब लोमड़ी का बच्चा ढूंढने के लिए कोई लाया है अमल, कोई स्ट्रेटजी इख्तियार की जाए। लो जनाब उन्होंने अब ढूंढना बातें करना शुरू की, मीटिंग शुरू की कि क्या तरीका इख्तियार किया जाए लोमड़ी का बच्चा ढूंढने के लिए। वो जनाब उतने में उन्होंने देखा कि बंदर साहब हैं, वो जनाब दरख्त पे सारे जानवर बाकी मीटिंग कर रहे हैं, वो बंदर जनाब एक दरख्त से उधर जाता है टपूसी मार के, छलांग मार के, फिर उधर जाता है, फिर इधर जाता है, तो छलांगे मार मार के इधर से उधर भागा जा रहा है। सारे हैरान हो के देख रहे हैं कि इसे हुआ क्या। वो जनाब काफी देर छलांगे मारने के बाद नीचे उतरा, हाँपता हुआ आया जैसे मैं भी हाँप रहा हूँ। लोमड़ी के पास कहने लगा, बीबी नठ भजाई तो बड़ी की थी पर तेरा न्याणा लब्भा नहीं। तो जनाब ऐसी नठ भजाई से नहीं मिलेगा, मेहनत इन दी राइट डायरेक्शन, ना सिर्फ ये कि फोर्स लगाना है टार्क पैदा करने के लिए, बल्कि सही सिमत में फोर्स लगाना है तब टार्क पैदा होगा। अब देखें जनाब इधर को बहुत ज्यादा फोर्स लगाई हमने, टार्क पैदा नहीं हो सका, इधर को फोर्स लगाई, टार्क पैदा नहीं हो सका। तो टार्क डिपेंड करता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी सिमत में है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी सिमत में है, मतलब इट इज द एंगल बिटवीन, एंगल है किस किस के दरमियान एंगल है। एक तो है डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, ये लाइन लगा दिया आपकी सूरत के लिए, किस किस के दरमियान एंगल है जी, डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, क्या जी, डिस्टेंस फ्रॉम पिवट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखिए जरा फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, अगर फोर्स यहां से इधर को लगाई जाए टार्क ज्यादा पैदा होगा, ऐसे ये मेरा बाजू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इधर को टार्क मैक्सिमम होगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे कर दी जाए, अब टार्क इतना ज्यादा नहीं होगा, और अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे कर दी जाए तब तो टार्क बिल्कुल ही नहीं होगा। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे है, डिस्टेंस फ्रॉम पिवट भी ऐसे है, इनके दरमियान एंगल डिसाइड करेगा कि टार्क कितना होगा। लो जनाब अब हम इसे जरा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये वो पिवट पॉइंट है जिसके गिर्द रोटेशन होना है, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं। तो जनाब पिवट से लेकर ये जो फोर्स है यहाँ तक का फासला, इसे हम आर कहेंगे, ठीक हो गया जी। तो जनाब यानी देखें तो हम किधर को फोर्स लगाएंगे, कौन सी सीमत में फोर्स लगाएंगे, ऐसे करके आपने इसको घुमाना है, ये ऐसे घूमेगा ऐसे करके। तो अब अगर आप इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो ये आसानी से घूम जाएगा। जनाब कभी आपने किसी को नट बोल्ट खोलते हुए देखा हो तो स्पैनर जो रेंच इस्तेमाल करते हैं, अगर नट सही तरह से ना खुद रहा हो तो बड़ा रेंच इस्तेमाल करते, लंबा रेंच इस्तेमाल करते हैं। और लंबा रेंच कभी आपने ये ट्रक या बस एसी ट्रेन वालों को टायर पंक्चर हो जाए तो टायर चेंज करते हुए देखा हो, उनका जो स्पैनर होता है, जो पाना होता है, वो जनाब उसके ऊपर बड़ा सारा पैप लगा के उसको लंबा कर लेते हैं। वो क्या करते हैं असल में, डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट ज्यादा कर लेते हैं ताकि टार्क ज्यादा हो सके, थोड़ी फोर्स लगाने से ही टार्क ज्यादा हो सके, इसलिए वो डिस्टेंस फ्रॉम पिवट ज्यादा कर लेते हैं। तो टार्क डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे, डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पे, और एंगल बिटवीन, किस किस के दरमियान एंगल, डिस्टेंस फ्रॉम पिवट इस लाइन
और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल पे डिपेंड करेगा टार्क। और इन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल कितना होगा कि टार्क ज्यादा हो जाए, कितना होगा कि टार्क ज्यादा हो जाए। अगर ये एंगल 90 होगा तो टार्क ज्यादा हो जाएगा। देखिए जरा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, इनके दरमियान एंगल 90 होगा तो टार्क मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर इनके दरमियान एंगल 0 होगा तो टार्क मिनिमम हो जाएगा, मतलब टार्क फिर पैदा ही नहीं होगा। यानी हम इसे यूं कहते हैं कि अगर ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसी जगह पे इसी पॉइंट पे फोर्स लगे लेकिन उसकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाए ऐसे, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through the pivot, तब टार्क हो जाएगा 0। तो जनाब कैसा होना चाहिए, एंगल बिटवीन, क्या जी फिर से सुन लीजिए, एंगल बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम पिवट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू गेट द टार्क मैक्सिमम। तो ये जो दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के अब हम एक बना देते हैं, और क्या कहते हैं जनाब अली, तो पहला पॉइंट जिस पे टार्क डिपेंड करेगा वो फोर्स है, और दूसरा क्या होगा जनाब, इन दोनों को मिला के बनाएंगे क्या, हमने कहा कि एंगल कितना होगा जी 90 का होना चाहिए, इन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल 90 का होना चाहिए टार्क मैक्सिमम होने के लिए। तो क्या कहेंगे जनाब, परपेंडिकुलर distance from pivot, perpendicular distance from pivot to the line of action of force, perpendicular distance from line of action of force, perpendicular distance from pivot to the line of action of force, पिवट से लेकर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का फासला, इस पे टार्क डिपेंड करेगा। लेकिन कैसे, पिवट से लेकर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का फासला, परपेंडिकुलर फासला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे तो परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हम वो कंपोनेंट लेंगे जो कि परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हम वो कंपोनेंट लेंगे जो कि परपेंडिकुलर है, तब हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। फिर हम टार्क मालूम करेंगे। तो बेटा जी जो दूसरा पॉइंट है ये क्या है जनाब, आर, या दूसरा नाम इसका क्या है, आर मूवमेंट आर्म, क्या है जी, मूवमेंट आर्म। तो टार्क डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे और मूवमेंट आर्म पे। मूवमेंट आर्म क्या है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मूवमेंट आर्म है, इसे हम आर से लिख रहे हैं, आर तो पोजीशन वेक्टर होता है, ये पोजीशन वेक्टर ही है क्योंकि इसकी टेल ओरिजिन पर है, जो हमारा पिवट है वो हमारा ओरिजिन हुआ करेगा। तो जनाब अब हम देखें यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, एंगल 90 का बन रहा है। तो बेटा जी अगर एंगल 90 का ना बने अब हम क्या करेंगे, और ये देखते हैं जनाब, फिर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ताकि एंगल 90 का हमें हासिल हो सके। लो जी, तो जनाब पहले मैं सादा सा डायग्राम बनाता हूँ, फिर बुक वाले ने जैसे सॉलिड बॉडी बनाया हुआ वैसे वो बाद में बना लेते हैं। ये है जनाब यानी आर। तो ऐसा करते हैं कि फिलहाल बनाते हैं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ए ऐसे करके बना लेते हैं। ये है बेटा जी फोर्स, ओके जी, और से देख लीजिए। अब फोर्स लग रही है ऐसे, ये दरवाजा है जिसने ऐसे करके घूमना है, ऐसे खुलना या बंद होना है। तो अगर तो यहाँ पे फोर्स लगे ऐसे तब टार्क होगा मैक्सिमम, तब एंगल बनेगा 90 का। फिलहाल नहीं बन रहा तो हम फोर्स के कंपोनेंट बनाते हैं, और ऐसे कंपोनेंट बनाते हैं कि उनमें से फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे जो आर के साथ 90 का एंगल बना रहा होगा। तो फोर्स के कंपोनेंट बनाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे जनाब, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लिखा जाएगा
एफ कॉस थीटा से और वर्टिकल को एफ साइन थीटा से। पहले थीटा मालूम करें, दोनों वेक्टर्स के दरमियान आर और एफ के दरमियान एंगल मालूम कीजिए। और एंगल कैसे मालूम करेंगे? एंगल मालूम करने के लिए पहले इनको लेके आया जाएगा कॉमन ओरिजिन पे। ओरिजिन कॉमन है, एक का हेड है दूसरे की टेल है, टेल्स इकट्ठी करें तो क्या करें, इस वेक्टर आर को उठा के यहाँ पे ले जाइए, ये देखिए जनाब अब टेल्स इकट्ठी हो गई। अब जनाब ये बन गया एंगल थीटा दोनों के दरमियान। तो बेटा जी फोर्स के कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए ए ऐसे करके। अब जनाब एक कंपोनेंट ये बन गया फोर्स का, दूसरा ये बन गया। ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे बना लें या यहाँ पे बना लें, एक ही बात है। थीटा के सामने वाला क्या है, एफ साइन थीटा, और थीटा के साथ वाला क्या है, एफ कॉस थीटा। ये एफ साइन थीटा है तो ये भी एफ साइन थीटा है। तो टॉर्क पैदा करेगा कौन सा कंपोनेंट? देखिए डॉट प्रोडक्ट में वो कंपोनेंट आते थे जो सेम डायरेक्शन में होते थे, उनका फायदा ये होता था कि वो कॉमन डायरेक्शन में होते थे। जबकि अब कॉमन डायरेक्शन वाले, सेम डायरेक्शन वाले कोई काम नहीं कर रहे, अब जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है वो काम कर रहे हैं। तो अब प्रोडक्ट लिया जाएगा किसका, आर इंटू एफ साइन थीटा का। ओके जी, तो आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, सॉरी फनी खराबी की वजह से राब्ता जरा सिग्नल लूज हो रही है ना। अच्छा जी, तो जनाब अब हमने वो कंपोनेंट लिया जो परपेंडिकुलर है, वो रोल प्ले करेगा यहाँ पे टॉर्क में। फोर्स का ये कंपोनेंट अब टॉर्क पैदा नहीं करेगा, क्योंकि सारी की सारी फोर्स टॉर्क पैदा नहीं करेगी, उसका एक कंपोनेंट टॉर्क पैदा करेगा। तो ओवरऑल टॉर्क थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन 90 का एंगल नहीं बना रही, उसका एक हिस्सा है जो कि 90 का एंगल बना रहा है। तो ये टॉर्क बनेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा की बजाय साइन थीटा आ गया। तो जनाब इसी तरह से एक और काम करते हैं कि डायग्राम एक और तरह से बना लेते हैं। यही फोर्स है। अभी हमने यहां बेटा जी क्या किया, फोर्स के कंपोनेंट ड्रा किए। आप चाहें तो अब आर के कंपोनेंट ले सकते हैं। कैसे? पहले आप यहां इसको यहां लेके गए थे, अब इसको यहां पे ले आइए। ये जनाब वाली फोर्स हो गई, ये वाली। तो ओरिजिन कॉमन आ गया दोनों वेक्टर्स का, ये हो गया एंगल थीटा। तो अब आर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, आर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जनाबे वाली ए, ये देखिए। तो आर के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ये वाला यहां तक और दूसरा यहां से यहां तक। थीटा के सामने वाला क्या है, आर साइन थीटा। ओके जी, और थीटा के साथ वाला क्या है, आर कॉस थीटा। और टॉर्क पैदा करने के लिए कौन कौन से चाहिए, जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, आर कॉस थीटा और एफ तो सेम डायरेक्शन में है। एफ और आर साइन थीटा ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो जनाब यहाँ क्या लिखा जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा। ये तो आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आर एफ साइन थीटा। ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, इनमें से एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड पूरी की पूरी लिखी गई है और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो लिखी गई है जो पहले के साथ परपेंडिकुलर है, जो पहले के साथ परपेंडिकुलर है वो लिखा गया है। तो है तो दोनों वेक्टर ही। तो अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर को होगी, क्या इसकी सिमत में होगी, फोर्स की सिमत में, या आर साइन थीटा की सिमत में, इसकी सिमत में होगी या इसकी सिमत में होगी। ये दोनों तो एक दूसरे की सिमत में है ही नहीं। एक बंदा कहता है जनाब चलो आज दावत खाने मुल्तान चलते हैं, दूसरा दोस्त कहता नहीं फैसलाबाद चलते हैं। अब ये दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही डायरेक्शन। अब या तो फैसलाबाद वाला मुल्तान जाए या मुल्तान वाला फैसलाबाद जाए, एक और सूरत निकाल ली जाती है। वो कहते चलो भी ना तेरी मनी ना मेरी चली, कमा लिए चल रहे हैं, ना उसकी मानी ना उसकी मानी, तीसरी सिमत में निकल गए। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ना इसकी सिमत में ना इसकी सिमत में, बल्कि इन दोनों के परपेंडिकुलर लिया जाएगा।
सुलसफाई के लिए। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि वे इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर आर। तो जनाब आली टार्क क्या है, ये देखें क्या है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट बना पड़ा है, तो इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आर एंड एफ। मूवमेंट आर्म और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है टार्क। तो यहां पे आपने देखा कि हमें वो कंपोनेंट चाहिए जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जहां पे सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट गुजारा नहीं करेंगे, काम नहीं देंगे। तो मैग्नीट्यूड में देखें जनाब क्या आएगी टार्क की, आर एफ साइन थीटा। डायरेक्शन के लिए साथ में एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है इन दोनों के। रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, राइट हैंड रूल से ही मालूम करेंगे। तो ये आ गया जनाब आली टार्क। हमने जनाब यहाँ पे पिवट से फासला लेके इस पॉइंट पे फोर्स लगाई है। आपकी बुक वाले ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे रिजिड बॉडी बनाया हुआ है, ये देखिए ऐसे करके, ये पूरा ये बॉडी है, यहाँ पे ये पिवट है, यहाँ पे हमने मेख लगा के गाड़ दिया इसको, इस पॉइंट के गिर्द ये रोटेट करेगा। आप धक्का मारेंगे यहाँ से, फोर्स का असर यहाँ पे महसूस किया जाएगा। तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है ऐसे करके, बाकी उनके जो रेजोल्यूशन है वो वही है जैसे हमने काम किया है। तो टार्क की वजह से बॉडी रोटेट कर गया। और बेटा जी रोटेशन हो सकती है दो तरह से, दो सिमतों में, दो डायरेक्शंस में रोटेशन हो सकती है। कौन कौन सी दो सिमतों में जनाब, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टार्क हो सकता है। टार्क कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टार्क को नेगेटिव लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क को पॉजिटिव लिया जाता है। किसी एक सिमत में पॉजिटिव, जो उसके अपोजिट है उसे नेगेटिव लिया जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज टार्क को एंटी क्लॉकवाइज टार्क को पॉजिटिव लिए जाने की वजह क्या है, यूनिवर्स में जो मेजर रोटेशन हो रही है, जमीन जो घूम रही है, चांद जो घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए उसी थीम से इस रोटेशन को पॉजिटिव लिया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज सिमत में अगर टार्क पैदा होगा तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, और क्लॉकवाइज पैदा होगा तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। ये कन्वेंशन है। तो टार्क एंगुलर मोशन पैदा करता है, रोटेशनल मोशन पैदा करता है। फोर्स क्या करती है, हमने फोर्स को डिफाइन किया हुआ, अगले चैप्टर में फिर से डिफाइन करेंगे। फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो अपनी ही सिमत में एक्सेलरेशन पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है। तो फोर्स पैदा करती है, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सीधी लाइन में एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। तो जनाब टार्क पैदा करता है, टार्क प्रोड्यूसेस, टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स पैदा करती है लीनियर एक्सेलरेशन, टार्क पैदा करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में आने वाली चेंज। तो अगर फोर्स बॉडी पे अप्लाई होगी तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी वेरीज। और टार्क पैदा होने का मतलब क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर का लफ्ज एंगल से घूमने वाले के लिए, रोटेट करने वाले बॉडी के लिए एंगुलर वेलोसिटी वेरीज। तो फोर्स की वजह से लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है, लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होता है। टार्क की वजह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि इन दी एब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर फोर्स नहीं होगी तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी। और अगर टार्क नहीं होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो एंगुलर वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, फिर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो टार्क इज द एंगुलर काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स, टार्क इज द एंगुलर काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स।
यानी कि एंगुलर मोशन में फोर्स का निर्मूल बदल क्या है, टार्क है। तो जनाब अगली एपिसोड में हम इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा और दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम वाला। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।